हेलो दोस्तों, अभी तक तो गुणनखंड का मौसम चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 5F का ये पार्ट 6 है। ठीक है, अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिएगा। हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग 6 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 13k² प्लस 37k-6। हमने आपको बताया है कि प्रथम पद का इस अंतिम पद में गुणा कर लीजिए, यानी 13 का 6 में 13 छके 78 आपको मिलेगा। ठीक है, अब मध्य पद का दो खंड ऐसा आप कीजिए जिनका आपस में गुणा करने पर 78 हो और जोड़ने या घटाने पर 37 मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 39 गुणे 2 ऐसा नंबर है। ठीक है, कि 39 और 2 का हम गुणा कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 कर 8 हासिल 1। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीयाई 6 और 1 7 यानी 78 हमको मिलता है। ठीक है, और 39 में से 2 हम घटा देते हैं तो हमें 37 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी यह गुणनखंड हमारा यहाँ होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको कि 13k² प्लस लिखेंगे कोष्टक में 39 - 2 के का गुणा कर देंगे और यहाँ 6 हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहला पद जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, यानी 13k² प्लस, अब देखिएगा कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस k का गुणा अंदर वाले दोनों पदों में कर लेंगे, यानी 39 का गुणा k में करेंगे तो 39k हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -2 है उसका गुणा k में होगा तो -2k हो जाएगा। -6 यहाँ पहले से मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं हम यहाँ 13 एक बार शामिल है, 13 तिया 39, यानी इस 13 से ये 13 भी कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो 13 यहाँ भी है एक बार और 13 यहाँ 3 बार शामिल है। ठीक है, यानी ऐसा समझ लीजिए आपकी जो भी आप कॉमन ले रहे हैं उससे इन दोनों पदों में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तभी वो कॉमन होगा। ठीक है, कि यहाँ भी मौजूद है कि 2 बार इसमें भी शामिल है, तो हम ले लेते हैं पूरा कॉमन 13k। ठीक है, तो यहाँ से बच जाता है 13 से 13 कैंसिल हो गया, k से इसमें क्या एक k कट गया तो सिर्फ k बचा, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। 13 तिया 39 यानी 13 से ये 39 3 बार में कट गया और k से k कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 मौजूद है। ठीक है, और द्वितीयाई 6 इसमें भी 2 मौजूद है, यानी 2 से ये भी विभाजित होगा, 2 से ये भी विभाजित होगा या कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कॉमन क्या है 2, क्योंकि k यहाँ है इसमें k मौजूद नहीं है तो सिर्फ हम 2 कॉमन लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया यानी प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या k, माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और द्वितीयाई 6 हो गया। तो इस तरह से हमने इसका गुणनखंड कर लिया, आप देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक पद ये है दूसरा पद ये है, तो इन दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से k+3 मौजूद है, इसमें भी k+3 मौजूद है तो k+3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा 13k। ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा माइनस में 2, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर पे लिखा हुआ है 6 - 9e - 27e²। अब यहाँ आप देखेंगे जरा ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि 3 से ये भी विभाजित है, 3 से ये 9 भी विभाजित है और 3 से 27 भी कट जाएगा। ठीक है, यानी ये तीनों नंबर जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी इन सभी में 3 कॉमन है। ठीक है, ई यहाँ नहीं है, ई इन दोनों में शामिल है, यानी ई कॉमन नहीं। अगर ई तीनों में होता तो ई भी कॉमन होता। ठीक है, यानी इन तीनों पदों में से 3 कॉमन है, वह 3 कॉमन हम ले लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे वह 3 ऋण में रहेगा कि धन में रहेगा, ये भी बात आप जान लीजिए। यानी वो छोटा पद जिस चिन्ह के साथ रहेगा हम उसी चिन्ह के साथ उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं धन में 3 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा क्या, 3 दूनी 6 माइनस 3 त्रिका 9e। ठीक है, यानी 3 ये निकल रहा है, देखिएगा इसमें से 3 दूनी 6, 2 बार में कैंसिल, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 3 9 27 e², देखिएगा कोष्टक बंद कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका गुणनखंड करते हैं जो हमें मिल गया है इस बीच वाले पद में। आप इसको देखेंगे ये घातों के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, 0 यहाँ, 1 घात यहाँ, 2 घात यहाँ। ठीक है, यानी क्रम यही लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, यानी ax² प्लस bx प्लस c, यानी अचर पद यहाँ पहले लिख दिया है और चर पद को उसके बाद लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल बस वैसे ही होगा जैसे इससे पहले वाले हम कर रहे थे। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे a² b² x² y² e²
उसका गुणांक जो भी यहाँ होगा उसका गुणा हम इस अचर पद में कर देंगे, जो c यानी कांस्टेंट है उसमें। ठीक है, अब गुणा करते हैं हम 9 का 2 में, तो 9 दूनी 18 हो जाता है हमारा। देख लीजिए आप, 9 दूनी 18 हो जाता है। ठीक है, अब हम बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करेंगे कि जिनका गुणा आपस में करने पर 18 हो और जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि 6 गुणे 3 6 18 होता है। ठीक है, और 6 में से 3 घट जाएगा तो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा गुणनखंड क्या है, 6 ऋण 3। तो आप उसको यहाँ लिख लेंगे कोष्टक के अंदर, 2 माइनस कोष्टक में 6 ऋण 3 और इसके बाद ई का गुणा हो जाएगा माइनस 9e स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब आप चलते हैं आगे, तो इसको 3 को पहले वैसे ही लिख लीजिए, कोष्टक बंद कर लीजिए। अब देखिए 2 कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, यानी ये अंदर 6 जो लिखा हुआ है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इस 6 का गुणा ई में भी हो जाएगा, यानी 6e हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो ये माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 का गुणा ई में 3e हो गया। ठीक है, माइनस 9e स्क्वायर, देख रहे हैं ना, कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी पहला पद वैसे ही लिख लेते हैं 3 को। ठीक है, और पहले के 2 पदों में और बाद के 2 पदों में कॉमन आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन हम देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो 2 इसमें भी शामिल है, यानी 2 कॉमन है। तो आप 2 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, 1 यहाँ से बच गया माइनस 2 तिहाई 6 ई यहाँ से बच गया। देख रहे हैं ना, यानी 2 तिहाई 6 ई इसके साथ गुणे के संबंध में है। अब यहाँ देखिए हम कॉमन क्या लेते हैं, 3e यहाँ है और 9e स्क्वायर यहाँ है, यानी 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, यानी 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा। e यहाँ है एक बार और यहाँ 2 बार e है, तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, यानी धन में 3e कॉमन हो जाता है। तो बचता क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से 1 बचता है माइनस 3 3 9 और ई से इसमें का ई कैंसिल हो जाता है, ब्रैकेट बंद। अब आप देखेंगे कि हम ऐसे 3e और कोष्टक को लगा लेंगे और देखेंगे इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, तो 1 माइनस 3e कॉमन है, तो 1 माइनस 3e आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा 2 धन, यहाँ से बच जाएगा, ये धन है। ठीक है, यहाँ से बचेगा क्या, 3e। तो ये हमारा जो हुआ, ठीक है, इस प्रकार से मिला। अब हम इसका गुणनखंड लिख लेंगे सुव्यवस्थित करके, यानी 3 कोष्टक के अंदर 1 माइनस 3e और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 3e, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग 9 नंबर पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, ये आखिरी सवाल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, ठीक है, और अच्छे से सीखिए। अगर आप हड़बड़ा के सीखेंगे, एक ही बार ज़्यादा वीडियो देखने लगेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ मैं जिस तरह से छोटा छोटा करके आपको समझा रहा हूँ उस तरह से आप समझिए और उसी सवालों का प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाइए। ठीक है, आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस सवाल को। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वैसा ही करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया है कि इस प्रथम पद का यानी ax स्क्वायर, यानी यहाँ पे देख रहे हैं ना, यानी x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पद लिखा हुआ हो, t लिखा हुआ हो, y लिखा हुआ हो, x लिखा हुआ हो या a लिखा हुआ हो, b लिखा हुआ हो, ठीक है, यानी जिस संख्या पे स्क्वायर लगा हुआ है उसके गुणांक का, ठीक है, गुणा हम इस अंतिम पद में कर देते हैं। ठीक है, यानी इस 6 का गुणा किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे, तो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मध्य पद का दो खंड ऐसा करेंगे कि जिनका आपस में गुणा करने पर 6 प्राप्त होता हो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1 लिखा है लेकिन हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, हम 1 की तरफ अब नहीं जाएंगे। तो हम मध्य पद का दो खंड ऐसा करेंगे कि जिनका आपस में गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने या घटाने पर 1t यानी यहाँ 1 हमको मिल जाए। ठीक है, तो वह नंबर हमारा क्या है, 3 और 2 है। ठीक है, कि जिनका आपस में गुणा करने पर 6 होगा और 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी हमारा ये गुणनखंड बनता है 3 ऋण 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोष्टक के अंदर 3 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया, 1 ही लिखा हुआ है और उसके साथ t का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, माइनस 6t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 1 माइनस 3t और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 2t माइनस 6t स्क्वायर।
तो आइए हम क्या कर लेते हैं कि पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ 3t लिखा हुआ है। तो ऐसे पदों में हमने बताया है कि एक कॉमन होता है, ठीक है। तो एक कॉमन होने के बाद बचा क्या, यहाँ से 1 का भाग 1 में लगेगा, 1 ही बचेगा, माइनस 1 का भाग 3t में लगेगा तो 3t बच जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम इसको धन के साथ ही कॉमन लेंगे, यानी यहाँ जो चिन्ह लिखा रहेगा हम उसी चिन्ह के साथ इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ है, 2 तिहाई 6, ये भी 2 से कट जाएगा, t यहाँ है, t इसमें भी शामिल है, यानी 2t कॉमन है, ठीक है। तो 2t आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2t से पूरा 2t कैंसिल हो गया, 1 बचा, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 से ये 6 3 बार में कैंसिल हो गया, और इस t से यही है, t इसमें का कट गया 1, ठीक है। तो सिर्फ t बचा। तो अब हमें प्राप्त हुआ ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 3t यहाँ भी, 1 माइनस 3t यहाँ भी है, यानी यही कॉमन है दोनों पदों में से। तो आप लिख लीजिए 1 माइनस 3t, ठीक है। तो ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से 1 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ से 2t बच गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है।